नमस्कार है दोस्तों, छत्तीसगढ़ न्यूज अपडेट में तो आइए जानते हैं आज की प्रमुख बड़ी खबरों को फटाफट। तो वीडियो में अंत तक बने रहना दोस्तों। तो पहली बड़ी खबर है, छत्तीसगढ़ विधानसभा में अनुपूरक बजट पास। इसमें 3,800 करोड़ 2 साल के बकाया बोनस के लिए पीएससी मुद्दे पर 2 महिला विधायकों में बहस। विधानसभा के शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन 12,992 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पास हो गया है। सीएम विष्णुदेव साय ने बताया कि इसमें किसानों के लिए 2 साल के बकाया धान बोनस भुगतान के लिए 3,800 करोड़ और महतारी वंदन योजना के लिए 1,200 करोड़ रुपए का प्रावधान है। कई मुद्दों पर पक्ष विपक्ष में तंज और बहस देखने को मिली। पीएससी मुद्दे पर 2 महिला विधायक लता उसेंडी और अनिला भेंडिया में बहस हुई। सीएम ने बताया कि हर घर तक नल से जल के लिए 1,230 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। कृषक जीवन ज्योति योजना के लिए अनुपूरक बजट में 1,102 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान है। केंद्रीय स्वास्थ्य योजनाओं के लिए 255 करोड़ 25 लाख रुपए का प्रावधान है। अजय चंद्राकर ने बिरनपुर हिंसा की सीबीआई जांच कराने की मांग कर कहा कि पिछली सरकार ने भ्रष्टाचार के कारण सीबीआई को यहां बैन किया। चंद्राकर ने कांग्रेस सरकार को नरवा गरवा घुरवा बारी योजना के घोटालों का अड्डा बताया। कहा इसमें पैसे की बर्बादी हुई। इसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मंत्रिमंडल को लेकर तंज कसा। उन्होंने कहा कि संभावित मंत्रियों को अग्रिम बधाई, कौन कब कहां कैसे उठेगा पता नहीं। पुराने सोच रहे कुर्सी बचेगी कि नहीं, नए सोच रहे हैं ये हटे तो हम बने। इस पर अजय चंद्राकर ने कटाक्ष कर कहा कि इधर 2.5 साल वाला कोई नहीं है। कांग्रेस सदस्य उमेश पटेल ने बिजली बिल हाफ योजना बंद किए जाने को लेकर सवाल किया। कहा क्या योजना बंद होगी, इसे स्पष्ट करें। योजना को लेकर भाजपा सदस्य जो बयान दे रहे हैं वो सही है या नहीं। तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि ये भगवा नहीं ठगवा सरकार है। जवाब में मुनत बोले ये ठगवा नहीं भगवा सरकार है। वहीं कर्जमाफी के मुद्दे पर डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि चुनाव प्रचार के दौरान वे जब 2 लाख तक की कर्जमाफी की बात की थी उस समय घोषणा पत्र नहीं आया था। घोषणा पत्र आने के बाद ये बात नहीं कही गई। इस पर विपक्ष के सदस्यों ने झूठ बोलने और किसानों को धोखा देने का आरोप लगाते हुए हंगामा कर दिया। अनिला भेंडिया ने पीएससी में अधिकारियों के बच्चों के चयन होने पर कहा कि अधिकारी के बच्चे क्यों अधिकारी नहीं बन सकते। जवाब में भाजपा की लता उसेंडी ने इस पर टिप्पणी की तो भाजपा के वरिष्ठ विधायक राम विचार नेताम ने चुटकी लेते हुए कहा कि ये 2 पूर्व महिला बाल विकास मंत्री के बीच का मामला है। कांग्रेस के विक्रम मंडावी ने कहा कि सरकार का गठन हुए 10 दिन से अधिक हो चुके हैं। अब तक एक भी वादा पूरा नहीं किया, जबकि हमने सरकार बनने के कुछ घंटे बाद ही किसानों की कर्जमाफी का वादा निभाया था। साथ ही अगली बड़ी खबर है, छत्तीसगढ़ में 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदेगी सरकार। 1 नवंबर से ही आदेश लागू। जो किसान बेच चुके उनको भी मिलेगा फायदा। छत्तीसगढ़ सरकार 21 क्विंटल प्रति एकड़ की दर से धान खरीदी करेगी। इसे लेकर खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने बुधवार रात आदेश जारी कर दिया है। धान खरीदी का आदेश 1 नवंबर 2023 से ही मान्य हो गया है। जो किसान पुराने नियम के हिसाब से धान बेच चुके हैं वे भी अब निर्धारित पात्रता में बेच सकेंगे। दरअसल भाजपा ने चुनावी घोषणा पत्र में 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान 3,100 रुपए में खरीदी का वादा किया था। सरकार गठन के करीब 15 दिन बीत जाने के बावजूद घोषणा नहीं होने से कांग्रेस लगातार निशाना साध रही थी। वहीं कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में 1 एकड़ में 20 क्विंटल धान की खरीदी की बात कही थी। मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार छत्तीसगढ़ में खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी 1 नवंबर 2023 से जारी है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देशानुसार खरीदी केंद्रों में धान खरीदी की व्यवस्था पर निगरानी रखी जा रही है। राज्य में इस साल 130 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी अनुमानित है। इसके लिए 26.86 लाख किसानों ने पंजीयन कराया है। भाजपा ने धान खरीदी करने के साथ ही अपने चुनावी घोषणा पत्र के 3 वादे पूरे कर दिए हैं। 6 दिन पहले हुई कैबिनेट की पहली बैठक में ही सीएम विष्णुदेव साय ने 18,12,743 जरूरतमंद परिवारों को आवास देने और 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर किसानों को 2 साल का बकाया बोनस देने का फैसला कर दिया था। साथ ही अगली बड़ी खबर है, नक्सलियों ने यात्री बस और 2 ट्रक में आग लगाए। सुकमा में NH30 पर वाहनों को रुकवाया, फिर डीजल टैंकों को तोड़कर जलाया। छत्तीसगढ़ के सुकमा में बुधवार देर शाम को नक्सलियों ने उत्पात मचाया है। यात्री बस समेत 3 वाहनों में आग लगा दी है। नक्सलियों की आगजनी से नेशनल हाईवे 30 पर आवागमन बंद हो गया है।
बताया जा रहा है कि एपीआरटीसी की यात्री बस जगदलपुर से विजयवाड़ा जा रही थी। तभी नक्सलियों ने बीच सड़क पर रोककर गाड़ियों को आग के हवाले किया। वहीं भैरमगढ़ बीजापुर NH 163 पर पेड़ काटकर गिरा दिया। जानकारी के मुताबिक 10 से ज्यादा नक्सली अचानक सड़क पर पहुंच गए और मार्ग से गुजर रही गाड़ियों को रुकवाया, फिर उनके चालकों को नीचे उतारा। इसके बाद वाहनों के डीजल टैंकों को फोड़कर सभी वाहनों को फूंक दिया। वारदात के बाद सभी नक्सली मौके से भाग निकले। एपीआरटीसी की बस में आग भड़कने तक सीआरपीएफ और जिला पुलिस बल के जवान मौके पर पहुंच गए थे। वाहनों से आग बुझाने की कोशिश की। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। इस दौरान जवानों ने पैरा बम भी दागकर आसपास के इलाके में सर्च भी किया। वहीं नेशनल हाईवे पर आवाजाही पूरी तरह से बंद कर दी गई थी। पूरे इलाके में जवानों की सर्चिंग बढ़ाई जा रही है। साथ ही अगली बड़ी खबर है, 120 जब्त वाहनों की नीलामी से शासन को बड़े राजस्व की प्राप्ति। नीलामी में लोगों ने बढ़ चढ़कर लिया हिस्सा। बलौदाबाजार जिले में पुलिस विभाग द्वारा आबकारी एक्ट के तहत पकड़े गए वाहनों की जब्ती कर कलेक्टर के न्यायालय में पेश किया गया, जहां काफी दिनों तक सुनवाई के बाद कलेक्टर द्वारा 120 वाहनों की राजसात की कार्रवाई की गई थी, जिसकी आज पुलिस लाइन में खुली नीलामी की गई, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और इससे प्रशासन को 53,02,500 रुपये प्राप्त हुए। सुबह 11 बजे से चल रही नीलामी रात्रि 8 बजे के लगभग समाप्त हुई। कलेक्टर चंदन कुमार ने बताया कि जिले में अवैध शराब कारोबारियों से ये गाड़ियां आबकारी एक्ट की कार्रवाई में जब्त हुई थी, जिस पर सुनवाई बाद राजसात की कार्रवाई की गई थी, जिसे आज राजस्व प्रशासन द्वारा पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में नीलाम किया गया है। यदि भविष्य में पुनः अवैध शराब का व्यापार कोई करता है तो उसका वाहन भी राजसात किया जाएगा। पुलिस अधीक्षक दीपक झा ने बताया कि जिले के विभिन्न थानों में वर्षों से आबकारी एक्ट के तहत वाहन जब्त थे, जिस पर कार्रवाई कर कलेक्टर द्वारा राजसात किया गया था, जिस पर आज उनकी अनुमति से 120 वाहन, जिसमें 8 4 पहिया और 112 2 पहिया वाहन की नीलामी की गई है, जिसमें लगभग 4000 लोगों ने भाग लिया और पूर्ण पारदर्शिता के साथ नीलामी की प्रक्रिया संपन्न हुई है, जिससे प्रशासन को 53,02,500 रुपये की आय प्राप्त हुई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर है, 7 वर्ष की मासूम अंजनी बनी बाल आरक्षक। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने सौंपा नियुक्ति आदेश। दुर्ग जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राम गोपाल गर्ग ने आज 7 साल की मासूम अंजनी भट्ट को बाल आरक्षक के पद पर नौकरी का नियुक्ति आदेश प्रदान किया। इस दौरान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने अबोध बालिका अंजनी से आत्मीयता के साथ बातचीत कर उसका हाल जाना। बता दें कि बाल आरक्षक के रूप में भर्ती की गई बच्ची के पिता की असामयिक निधन के बाद उसे अनुकंपा नियुक्ति दी गई है। बता दें कि अंजनी भट्ट आज अपनी मां के साथ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची थी। बच्ची को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बालक के सिर पर हाथ फेरा और उसे बताया कि अब आप भी पुलिस बन गए हो। उनके आत्मीय व्यवहार और अनुकंपा नियुक्ति की प्रक्रिया पूर्ण कराने के लिए अंजनी के स्वजनों ने भी आभार जताया। वहीं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने दिवंगत आरक्षक अतुल भट्ट के आकस्मिक निधन पर परिवार के सदस्यों से मिलकर सांत्वना दी और परिवार को किसी भी प्रकार की आवश्यकता में दुर्ग पुलिस से सहयोग प्रदान करने के लिए आश्वस्त किया। बता दें कि अंजनी भट्ट की अनुकंपा नियुक्ति का आदेश जारी होते ही परिवार ने खुशी जाहिर की है। साथ ही दुर्ग पुलिस द्वारा संपूर्ण कार्यवाही जल्द कर नियुक्ति पत्र प्रदान करने पर आभार भी प्रकट किया है। साथ ही अगली बड़ी खबर है, एम्बुलेंस से हो रही थी गांजे की तस्करी। रायपुर पुलिस ने रोका तो अंदर का नजारा देखकर रह गए सभी हैरान। 40 लाख का माल बरामद। छत्तीसगढ़ में नशे के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई जारी है। राज्य की सीमा से लगे क्षेत्रों के अलावा भीतरी इलाकों में पुलिस तस्करों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी बीच रायपुर पुलिस ने एम्बुलेंस में गांजा तस्करी कर रहे एक युवक को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से 72 अलग अलग पैकेट में रखा हुआ करीब 364 किलो गांजा बरामद किया है। बता दें कि राजधानी रायपुर समेत आसपास के इलाकों में गांजे की तस्करी करने वाले सक्रिय हैं। ओडिशा से कभी बस के जरिए तो कभी कार के माध्यम से गांजा की तस्करी के मामले में पुलिस घेराबंदी कर आरोपियों को दबोचा है, लेकिन इस मामले में तस्कर पुलिस की आंख में धूल झोंकने के लिए नया तरीका अपनाते हुए एम्बुलेंस से गांजा की तस्करी कर रहे थे। इस बारे में मुखबिर ने अमानाका थाना प्रभारी को सूचित किया, जिसके बाद अमानाका के थाना प्रभारी संतराम सोनी टीम के साथ मौके पर रवाना हुए। मुखबिर की निशानदेही पर पुलिस टीम ने डूमर तालाब के पास चाणक्य स्कूल टनिक पर घेराबंदी की। इस दौरान पुलिस को देख 3 बदमाश एम्बुलेंस छोड़कर फरार हो गए। एम्बुलेंस की तलाशी लेने पर पुलिस कर्मियों के होश उड़ गए। एम्बुलेंस में अलग अलग 72 पैकेटों में करीब 364 किलो गांजा रखा हुआ था।
पुलिस ने जब एम्बुलेंस के ड्राइवर से इसके बारे में पूछा तो उसने अपने साथियों के साथ गांजा को ओडिशा से लाकर बलौदाबाजार के रास्ते दूसरे राज्य में खपाने का खुलासा किया। पुलिस ने एम्बुलेंस ड्राइवर सूरज खूटे पिता कृष्णलाल खूटे उम्र 22 साल को गिरफ्तार किया है, जो कि डोंगिया भाठा सारनगढ़ का रहने वाला है। उसने पूछताछ में बताया कि फरार साथियों में एक का नाम गोलू चंद्रा है, जो कि सारनगढ़ के ग्राम सलौनी कला का रहने वाला है। वहीं अन्य 2 युवकों का नाम उसे मालूम नहीं है। मामले में पुलिस ने एम्बुलेंस क्रमांक CG04HD 8385 कीमत 10 लाख और 72 पैकेट में बंद 364 किलो गांजा जब्त किया है, जिसकी कीमत 36 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस आरोपी सूरज खूटे और उसके साथियों के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर फरार आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। छत्तीसगढ़ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बने किरण सिंहदेव। अरुण साव के डिप्टी CM बनने के बाद संगठन में बदलाव, महामंत्री भी बदले जाएंगे। छत्तीसगढ़ बीजेपी ने प्रदेश अध्यक्ष बदल दिया है। किरण सिंहदेव को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। किरण सिंहदेव बस्तर के जगदलपुर से विधायक है। अब तक प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी अरुण साव के पास थी। बीजेपी सरकार बनते ही अरुण साव को डिप्टी CM बनाया गया है। नई सरकार में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव के उप मुख्यमंत्री बनने के बाद से ही संगठन में फेरबदल की चर्चा थी, लेकिन ये फेरबदल मंत्रिमंडल के गठन से पहले ही हो गया। प्रदेश के महामंत्री भी जल्द ही बदले जा सकते हैं। किरण सिंहदेव सामान्य वर्ग से आते हैं। इससे पहले आदिवासी और OBC को अध्यक्ष के रूप में मौका दिया गया। आदिवासी अध्यक्ष के रूप में नंदकुमार साय, विष्णुदेव साय के अलावा विक्रम उसेंडी रह चुके हैं। वहीं OBC वर्ग से धर्मलाल कौशिक और अरुण साव प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। इससे पहले सामान्य वर्ग से डॉक्टर रमन सिंह बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। चेहरा बनाया है। सत्ता और संगठन में क्षेत्रीय संतुलन बनाने की भी कोशिश की गई है। सरगुजा और बस्तर संभाग में इस बार भाजपा को बड़ी जीत मिली है। सरगुजा के विष्णुदेव साय CM बनाए जा चुके हैं। अब बस्तर से प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। चुनाव में किरण सिंहदेव बिलासपुर संभाग के प्रभारी भी थे। हालांकि इस संभाग में 14 सीट कांग्रेस को मिली और बीजेपी को 10 ही मिल पाए। प्रदेश अध्यक्ष के बाद अब बीजेपी के महामंत्री भी बदले जाएंगे। विजय शर्मा कैबिनेट में शामिल हो चुके हैं। OP शर्मा के शामिल होने की चर्चा है। दोनों ही महामंत्री हैं, ऐसे में इन दोनों की जगह भी नए चेहरे आएंगे। 61 साल के किरण सिंहदेव जगदलपुर से चुनाव जीते हैं। इससे पहले वे जगदलपुर के ही महापौर भी रहे हैं। पेशे से वकील किरण सिंहदेव ने जनता युवा मोर्चा से राजनीति की शुरुआत की थी। 2023 में पहली बार बीजेपी से टिकट मिला और उन्होंने 29,834 वोटों के अंतर से जीत हासिल की।